लेटर ऑफ द लॉ, कानून का अक्षर, और स्पिरिट ऑफ द लॉ, कानून की भावना, दोनों क्या एक ही चीज है? दोनों के अर्थ क्या है? दोनों में समानता क्या है और दोनों में असमानता क्या है? आइए इसकी बात करते हैं। जब आप लेटर ऑफ द लॉ कहते हैं, कानून का अक्षर, कानून के विशिष्ट शब्द, कानून के लिखित शब्द, तो इसका अर्थ क्या है? कि आप देखिए, यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में कानून केंद्र के स्तर पर संसद और केंद्र की सरकार भी कानून बनाती है, न्यायालय भी कानून बनाती है, ऐसे ही राज्यों में कानून बनता है। इवन जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत और नगर पालिका, उन्हें भी कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद से लेके केंद्र की संसद, राज्य की संसद, और आप कह सकते हैं कि पंचायत भी एक तरह का लोकतंत्र का स्तंभ है, नगर पालिका भी लोकतंत्र का स्तंभ है। तो ये संसद का लेवल, सरकार के 3 लेवल और न्यायपालिका, ये सारे कानून बनाते हैं। अब ये कानून जब बनाते हैं तो ये निश्चित है कि वो कानून समाज के लिए ही बनाते हैं। लेकिन कानून एक बार जैसे किसी विषय पे आपने फॉर एग्जांपल के कानून बना दिया स्पीड लिमिट का, और वह कानून कहता है कि इस पार्टिकुलर किसी एक्स या ए रोड पे स्पीड का मैक्सिमम लिमिट 40 है, यदि आपने 40 से ऊपर गए तो आपका चालान कट सकता है, फाइन हो सकता है किसी अन्य तरह का, या इवन आपको सजा तक हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि एक आदमी अपने कार में एक जो है गंभीर रूप से किसी बीमार पेशेंट को लेके जा रहा है और वो स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो कानून के हिसाब से उसने स्पीड लिमिट ब्रेक किया, इसलिए कानून करा है कि भैया इसे चालान कटेगा, इसे दंड दिया जाएगा। वो स्पीड से उसका कोई संबंध नहीं है। लेटर ऑफ द लॉ, जो कानून के लिखित शब्द है, उसका पालन करिए, एकदम हूबहू पालन होना चाहिए। कानून ये है तो यही होगा। लेकिन जब आप स्पिरिट ऑफ द लॉ देखेंगे कि जो कानून बनाया गया उस पार्टिकुलर रोड पे स्पीड लिमिट का, उसका एक उद्देश्य था कि ट्रैफिक को देखते हुए स्पीड लिमिट तय की जाती है, रोड के कंडीशंस और ट्रैफिक के आधार पे। लेकिन कानून की भावना, स्पिरिट, ये देखेगा कि इस पार्टिकुलर व्यक्ति ने स्पीड लिमिट 60-70, माने लिमिट है 40 और वो 70 या दुगने लिमिट पे जा रहा है। तो कानून की भावना का मतलब है कि ये देखना, उद्देश्य भी देखना। उद्देश्य कानून कह रहा है कि भैया ये रोड के ट्रैफिक और रोड कंडीशंस के हिसाब से 40 आपने स्पीड लिमिट तय किया। लेकिन स्पिरिट ऑफ द लॉ ये देखेगा कि यह जो है, जिस बात के लिए ये लॉ बना उस रोड के लिए, वह ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये ब्रेक किया उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? कि पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुंचाना। तो इसका मतलब है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ ये देखता है कि कोई कानून जो बनाया गया उसमें कानून निर्माताओं की मंशा क्या थी। कि जैसे आप किसी हम दूसरे एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि जैसे LGBT को लेके कानून है, या मैरिज को लेके कोई कानून है। तो मैरिज को लेके एक कानून है, उसमें मेल का और फीमेल दोनों के मैरिज के एज लिमिट तय है। LGBT आप देखिए कि कानून की निगाह में वो हमारे देश में एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन कानून की भावना ने जब उस पर विचार करना शुरू किया कि भैया कानून निर्माताओं की मंशा क्या थी, तो मंशा ये थी कि परिवार की व्यवस्था चलती रहे और मैरिज इंस्टीट्यूशन को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए LGBT को अपराध या बैन रखा गया था, उसे एक्सेप्टेंस नहीं था, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। लेकिन जब समाज में ऐसा करने वाले लोगों की संख्या मिलियंस में पहुंच गई, तो स्पिरिट ऑफ द लॉ ये कहता है कि जो ये कानून बनाने वाले थे, LGBT को प्रतिबंधित करने वाले, उनकी मंशा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन यह जो मिलियंस हैं,
ये भी उसी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसका मतलब है कि समाज बदला है, समाज के तौर तरीके बदले हैं, तो स्पिरिट ऑफ द लॉ ये कहता है कि नहीं, इसे बदलना चाहिए। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ कानून बनाने वालों की भावना, उनकी मंशा, कानून चाहता क्या है, कानून क्यों बनाया गया, इन बातों पे भी विचार करता है। और यह विचार करके स्पिरिट ऑफ द लॉ से हम क्या समझते हैं कि अंततः कानून का उद्देश्य क्या है, समाज का भला करना, न कि व्यक्ति को दंडित करना। दंड का प्रावधान है कानून में, लेकिन वो इसीलिए कि समाज की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए दंड का आपने प्रावधान किया। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ ये सारी बातें देखता है। अब यदि दोनों के समानता की बात करें तो दोनों का लक्ष्य एक ही है। अभी हमने देखा कि समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखना ये दोनों का उद्देश्य है। इसका मतलब है कि हर देश का, हर समाज का, हर संस्कृति का, हर समुदाय का एक ऑर्डर होता है, सामाजिक ऑर्डर होता है, जिसमें जीवन की पद्धति, विवाह, तौर तरीके, आर्थिक पक्ष होता है, वहाँ का एक रिलीजियस पक्ष है। तो जो समाज का सामाजिक जीवन है, जो समाज का आर्थिक जीवन है, जो समाज का धार्मिक पक्ष है, उसको बनाए रखना, और जब कोई उसे ब्रेक कर रहा है तो उसे रोकना और दूसरे के साथ गलत करने वालों को न्याय दिलाना। तो अंततः दोनों का उद्देश्य तो एक ही है कि आप समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, दोनों एक ही लिखित कानून से निकले हैं, क्योंकि बिना लिखित शब्दों के हम स्पिरिट को कैसे समझ सकते हैं। हम यदि किसी कानून के स्पिरिट को समझना चाहते हैं तो वो कानून चाहिए। तो इसका मतलब है कि दोनों उसी लिखित कानून से निकले हैं। एक लिखित कानून है और एक उसके पीछे की भावना का अनुमान लगा रहा है, उसके पीछे के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों में ये महत्वपूर्ण समानताएं भी है, फिर भी दोनों में बहुत महत्वपूर्ण फर्क भी है और समानता भी है। लॉ जो है आप कह सकते हैं कि एकदम प्रैक्टिकल है और शाब्दिक है, कि इस बात के लिए ये एक्सेप्टेबल है, ये अपराध है, ये लिमिट क्रॉस करना है। एकदम लॉ कंप्लीट प्रैक्टिकल होता है और वो शाब्दिक है। वही स्पिरिट जो है ना, उद्देश्यपूर्ण है, नैतिक भी है और लचीला भी है। अभी हमने एग्जाम्पल एक डिस्कस किया था कि स्पिरिट ये देखता है कि इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में यदि सामाजिकता में ही बदलाव हो रही है, समाज के लोग ही बदल रहे हैं, तो स्पिरिट जो है उसे नैतिक बनाने की भी कोशिश करता है और वो फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी होता है स्पिरिट। तो लॉ जहां एकदम प्रैक्टिकल और लिखित है, यह नैतिक भी है और इसका एक ऑब्जेक्टिव को भी ये देखने की कोशिश करता है, लचीला भी है। ऐसे ही आप देखें दूसरा महत्वपूर्ण अंतर तो आप कह सकते हैं कि जो लॉ है ना, उसका दायरा एकदम लिखित शब्दों तक है, उससे आगे उसे लॉ को सोचता ही नहीं है। लॉ कुछ नहीं सोचना है। यदि पत्थर मारने का या किसी व्यक्ति का अपमान करने का, डिफेमेशन के मामले में यदि 1 साल की सजा का प्रावधान है, तो लॉ को सिर्फ ये लॉ देखने की कोशिश करेगा कि इस व्यक्ति ने अपमान किया, लॉ कहता है हाँ इसे 1 साल की सजा देता हूं। लेकिन स्पिरिट देखेगा कि यह जो अपमान किया गया उसके पीछे उसका भावना क्या है, क्या वो सही में अपमानित करना चाहता था या वो गुस्से में या परिस्थिति बस उसने ऐसा कर दिया। तो इसीलिए स्पिरिट का बहुत ही व्यापक दायरा है। इसीलिए आप देखेंगे कि लॉ बहुत कठोर होता है और परिस्थितियों के अनुसार इसमें आसानी से बदलाव संभव नहीं है। जब तक संसद, सरकार या न्यायपालिका उसे बदल न दे, तब तक लोग सफर करते रहेंगे। लेकिन लॉ को आप जो है ये नहीं कह सकते कि गलत है। जब वो लॉ है तो है, आपको मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा उसे। यदि या तो संसद बदल दे या न्यायपालिका बदल दे या सरकार उसमें बदलाव के लिए पहल करे, तो यह परिस्थितियों से
कोई मतलब नहीं लॉ को, एकदम ये कठोर होता है, लेकिन स्पिरिट परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। और यह क्यों बदल सकता है? क्योंकि यह न्याय को प्राथमिकता देता है। इसलिए लॉ और स्पिरिट क्या है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं, हमने समझने की कोशिश किया। और दोनों जो है मिलके ही एक अच्छे समाज का, एक ऐसे कानून के तरफ देश को लेके जाते हैं। यदि केवल लॉ को ही हम महत्वपूर्ण मान लेंगे तो ठीक नहीं है। हर समय इसलिए न्यायपालिका में जो कई बार अलग अलग फैसले आते हैं वो स्पिरिट पे भी काम करने की कोशिश करता है। तो लॉ और स्पिरिट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलके ही कंप्लीट होंगे। केवल रिजिड लॉ, केवल कठोर लॉ से समाज को बेहतर नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए हर समय यदि लॉ को एस्टेब्लिश करना है और लॉ आगे बढ़ाना है समाज में, समाज की व्यवस्था को चलाना है, तो स्पिरिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप कह सकते हैं अच्छा समाज बनाया जा सकता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। थैंक यू।